गर्मी का दिन था। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। लगातार उड़ने के कारण वह बहुत थक गया था। गर्मी के कारण उसकी प्यास तेज हो गई। वह धीरे धीरे धैर्य खोता जा रहा था। उसने सोचा कि उस दिन वह मर जाएगा, लेकिन वह फिर उड़ने लगा। वह अपने घर से बहुत दूर चला गया था। उसने देखा कि एक और कौवा एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई, उदास क्यों हो? दूसरे कौवे, मुझे लगता है कि पानी की कमी के कारण मैं फिर से उड़ान नहीं भर पाऊंगा। मेरे पंखों में कोई ताकत नहीं बची है। मैंने पानी की तलाश में कड़ी मेहनत की, लेकिन अब मैंने सारी उम्मीदें खो दी हैं। पहला कौवे बोला, उम्मीद मत खोना मेरे दोस्त, हम निश्चित रूप से समाधान निकालेंगे। हमें दृढ़ रहना चाहिए, देखभाल करना, मैं कहीं और पानी ढूंढ लूंगा। कौवा और दूर उड़ गया। जब वह थक गया तो एक घर की छत पर बैठ गया। उसने कोने में एक बर्तन देखा। वह पानी मिलने की उम्मीद में बर्तन के पास गया। उसने अंदर झांका। मटके में पानी था, लेकिन वह बर्तन के नीचे था। कौवा अपनी चोंच को इतनी दूर तक डुबा नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने घड़ा झुका दिया तो पानी गिर सकता है या घड़ा टूट सकता है और उसे पानी नहीं मिलेगा। वह नहीं जानता था कि अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्तन में पानी तक कैसे पहुंचाया जाए। वह एक विकल्प के बारे में सोचने लगा। उसने देखा कि घड़े के पास कंकड़ पड़े हैं। उसे एक विचार आया। वह अपनी चोंच से कंकड़ घड़े में डालने लगा। कौवा थकान और प्यास से परेशान था, फिर भी वह घड़े में कंकड़ गिराता रहा। कुछ देर बाद पानी का स्तर बढ़ा। कौवा अब पानी पी सकता था। उनकी मेहनत रंग लाई। पानी पीकर वह संतुष्ट हो गया। उस समय उसे अपने मित्र की याद आई जो प्यास से मर रहा था। वह वापस उस पेड़ के पास गया जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। पेड़ के नीचे पड़ा कौवा बेहोश था। कौवे ने अपनी चोंच में रखे पानी को दूसरे कौवे पर छिड़क दिया। कौवे को होश आया। उसने उसे बताया कि उसे पानी मिल गया है। वे धीरे धीरे उड़कर उस स्थान पर चले गए जहां घड़ा था। दूसरे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। प्यास के कारण मैं दयनीय स्थिति में था। कल से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम जानवर हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जरूरत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहानी का नैतिक है, हमें कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए।